बंगाल के इंतखाबात कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या ममता बनर्जी वाकई हार गई या हराई गई? एक तरफ बीजेपी, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन और ईवीएम, और दूसरी तरफ ममता अकेली। ये दावा क्यों किया जा रहा है? कैसे बंगाल में ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी के साथ खेला हो गया? क्या गलतियां टीएमसी ने की और किस तरह बीजेपी ने चाणक्य पॉलिसी इस्तेमाल की? चलिए इस खबर में सारी बातों को समझते हैं। तृणमूल आ रहा है, तृणमूल जीतना है, हम जीतेंगे। सबसे पहले डेटा समझते हैं। बीजेपी का वोट शेयर 45.8% तक पहुंच गया, जबकि टीएमसी का 41.1% पर आ गया। यानी फर्क सिर्फ लगभग 4 से 5% का था। बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 7% बढ़ा है, लेकिन बाजी सीटों में मारी गई। सीट का फर्क देखिए, बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से सीट्स कन्वर्ट की, जबकि टीएमसी 200 से ज्यादा सीट से गिरकर 100 के नीचे आ गई। यहां सवाल उठता है, इतना छोटा वोट शेयर डिफरेंस और इतना बड़ा सीट डिफरेंस कैसे? अगर हम दोनों पार्टीज की पॉलिसीज और प्रॉमिसेस को देखते हैं तो काफी चीजें साफ हो जाती हैं। ममता बनर्जी ने अपनी सियासत का मरकज वेलफेयर स्कीम्स को बनाया। लक्ष्मी भंडार जैसी स्कीम्स के जरिए ऑलरेडी तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख औरतों को मदद मिल रही थी। इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी ने वादा किया कि इसे और बढ़ाया जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपए और SC/ST के लिए 1700 रुपए महीना दिए जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने सीधा काउंटर किया, 3000 रुपए महीना देने का वादा कर दिया, यानी जो स्कीम चल रही है उससे डबल का प्रॉमिस। साथ ही बीजेपी ने 33% की रिजर्वेशन दिया है सरकारी जॉब्स में। फ्री बस सर्विस की बात कही गई है और औरतों के लिए नए बेनिफिट्स का ऐलान किया गया है। यानी वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर नहीं, बल्कि वेलफेयर वर्सेस बिगर वेलफेयर का मुकाबला बन गया। अब बात करते हैं नैरेटिव और स्लोगन्स की। ममता बनर्जी और टीएमसी के बाकी लीडर्स का फोकस था इंक्लूसिव बंगाल पर, जहां उन्होंने अपनी स्पीचेस में कहा कि अगर बीजेपी आई तो मछली, मांस और अंडा खाने पर असर पड़ेगा। ये कल्चरल वार्निंग थी। बीजेपी ने इसे भी उल्टा कर दिया। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में वही मुख्यमंत्री बनेगा जो मछ भात खाता होगा। यानी बीजेपी ने अपने हिंदुत्व को बंगाल के कल्चर के मुताबिक शेप दे दिया। जय श्री राम के साथ साथ जय मां काली को जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया। बयानों की भी बात की जाए तो एक तरफ टीएमसी की एमपी सायोनी घोष ने मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में मेरे दिल में काबा, मेरी आंखों में मदीना जैसे अल्फाज बोले। তার কিশোর ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। दूसरी तरफ बीजेपी के लीडर्स ने इसे ही टारगेट किया। जैसे योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि टीएमसी के दिल में काबा मदीना हो सकता है, लेकिन बंगाल के दिल में मां काली और मां दुर्गा है। यानी नैरेटिव सीधा पोलराइजेशन की तरफ चला गया। अब स्ट्रेटेजी कंपैरिजन सबसे अहम है। ममता बनर्जी की स्ट्रेटेजी ज्यादातर सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप पर डिपेंडेंट थी। कैंपेन का फेस खुद ममता बनर्जी थी। वेलफेयर स्कीम्स और पर्सनल कनेक्ट पर भरोसा किया गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो टीएमसी का ट्रेडिशनल कार्डर सिस्टम था, उसमें इस बार बहुत कमजोरियां नजर आई। दूसरी तरफ से बीजेपी ने पूरा इलेक्शन माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल पर लड़ा। 80,000 पोलिंग बूथ पर डायरेक्ट काम हुआ। पन्ना प्रमुख सिस्टम के तहत एक वर्कर को 30 से 60 वोटर्स की जिम्मेदारी दी गई, यानी छोटे से छोटे वर्कर भी इस इलेक्शन जीत में शामिल रहे थे। हर बूथ पर वोटर मोबिलाइजेशन का प्लान था, यानी बीजेपी ने इलेक्शन को रैली से हटाकर घर घर तक ले जाया। वोटिंग के दिन भी बीजेपी ने इंतजार नहीं किया। जहां जहां वोटिंग कम नजर आई, वहां वहां वो लोग घर घर जाकर वोटर्स को लेकर आए। हर बूथ पर बीजेपी के वर्कर्स को जिम्मेदारी दी गई कि घर से जाकर लोगों को वोट देने के लिए लेकर आओ। लीडरशिप में भी फर्क दिखा है। टीएमसी में सब कुछ ममता के आसपास था। यहां तक कि ममता बनर्जी ने कई पहले से एमएलएज बने चेहरों को भी इस बार मौका नहीं दिया, जिससे कि पार्टी के अंदर ही अंदर दरार पड़ गई। जबकि बीजेपी ने कई चेहरे उतारे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर समेत कुल 15 कैबिनेट मिनिस्टर बंगाल में आए। लगभग 13 रियासतों के मुख्यमंत्री लगातार कैंपेन करते रहे, रोड शोज हुए। साथ ही लोकल फेसेस जैसे शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, सुकांत मजूमदार को जबरदस्त तरीके से आगे रखा गया। रोड शोज किए गए, रैलीज की गई, लोगों को बताया गया, बुलाया गया, समझाया गया। अब एक और बड़ा फैक्टर है इलेक्शन कमीशन और SIR का। बंगाल में लगभग 90 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए गए, जिसमें कि 27 लाख एडजुडिकेशन में थे। ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि जहां टीएमसी जीत रही थी वहां काउंटिंग स्लो हुई। ये भी कहा गया कि मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में ज्यादा नाम हटाए गए। यहां सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या इलेक्शन प्रोसेस ने कहीं ना कहीं बैलेंस को इफेक्ट किया?
साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैवी डिप्लॉयमेंट भी हुई। इससे एक तरफ कहा गया कि फ्री और फेयर वोटिंग हुई, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि ग्राउंड डायनामिक्स पूरी तरह से बदल दिए गए। हालांकि टीएमसी को जो वोट मिले हैं उसमें मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में ज्यादा वोट हैं, जबकि बीजेपी को जो वोट गए हैं वो हिंदू आबादी वाले इलाकों के वोट हैं। साल 2011 ये वो साल था जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट के 34 साल के रूल को खत्म किया। टीएमसी ने लगभग 226 असेंबली सीट जीती और बंगाल की सियासत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। साल 2016 ममता बनर्जी ने अपनी पोजीशन और मजबूत की। टीएमसी ने 211 सीट सी जीती, मतलब पावर कंसोलिडेट हो गई। 2021 बीजेपी ने पहली बार स्ट्रॉन्ग चैलेंज दिया, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने 213 सीट्स जीतकर तीसरी बार सरकार बना ली। बीजेपी यहां तकरीबन 77 सीट तक पहुंच गई थी। ये उनका बिगेस्ट जंप था उस वक्त में। साल 2026 में तस्वीर बिल्कुल बदल गई। टीएमसी जो कि 200 से ज्यादा सीट से चल रही थी वो गिरकर 100 के नीचे आ गई। दूसरी तरफ बीजेपी ने न सिर्फ अपनी पुरानी सीट्स बचाई बल्कि 100% अपनी स्ट्रॉन्ग सीट्स होल्ड की। उसके साथ ही 65 नई सीट भी ऐड की जहां पहले कभी जीत हासिल ही नहीं की थी। टीएमसी के पास 124 ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहां वो साल 2011, 2016 और 2021 तीनों इलेक्शन में जीत गई थी। 2026 में उनमें से 78 सीट हार गई, यानी अपना कोर बेस ही हिल गया। दूसरी तरफ से बीजेपी ने जो सीट साल 2016, 2021 और 2024 में जीती थी उनमें 100% रिटेन किया, और सिर्फ रिटेन नहीं किया बल्कि नए इलाकों में भी घुस गई। बीजेपी को 56 लाख ज्यादा वोट मिले हैं, टीएमसी के 17 लाख वोट कम हो गई, यानी नेट शिफ्ट सीधा बीजेपी के फेवर में गया। टीएमसी ने 293 में से 267 सीट पर वोट शेयर लूज किया है। उनमें से 79 सीट पर 10% से ज्यादा गिरावट हुई है। ये छोटी नाराजगी नहीं, ये एक वाइड लेवल डिससैटिस्फैक्शन का सिग्नल है। ममता बनर्जी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। टीएमसी ने जब 293 में से 267 सीट पर वोट शेयर लूज किया, यानी लोगों में नाराजगी थी। करप्शन, गवर्नेंस और कुछ इंसिडेंट जैसे संदेश काली और आरजी कार मेडिकल कॉलेज के इश्यूज ने इमेज को डैमेज कर दिया। इसी का पूरा फायदा बीजेपी ने उठाया और इन हादसों के विक्टिम को सीट दी। बीजेपी ने पूरी सोच समझ के साथ वो चीज की जिससे कि बंगाल में असल में लोगों पर असर पड़ सके। लेकिन फिर वही सवाल, अगर ममता बनर्जी को लेकर लोगों में नाराजगी थी तो क्या इतनी बड़ी हार के लिए ये काफी थी, या फिर स्ट्रेटेजी, नैरेटिव और सिस्टम तीनों ने मिलकर इसे और बड़ा बना दिया? जब हम साल 2011 से 2026 तक का सफर देखते हैं तो ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, एक कंप्लीट पॉलिटिकल शिफ्ट है। एक तरफ ममता बनर्जी का वेलफेयर मॉडल और पुरानी पकड़ थी, दूसरी तरफ बीजेपी की एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, बड़े प्रॉमिसेस और ग्राउंड लेवल प्लानिंग, और बीच में एक ऐसा रिजल्ट जो आज भी सवाल पूछता है, क्या ममता बनर्जी हारी या फिर बंगाल की सियासत ही बदल गई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।